जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बिजनेस लीडरशिप समिट में बोले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। कहा, मोदी योगी सरकार के खिलाफ विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। अखिलेश यादव ट्विटर से करते हैं राजनीति। समिट में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, पहले अपराधियों से जनता को भय लगता था और अब अपराधी खौफ में। डिप्टी सीएम ने कहा, हमने प्रेम करने वालों पर पाबंदी नहीं लगाई है, जबरन धर्म परिवर्तन कराने वालों पर कार्रवाई की है। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बिजली विभाग की उपलब्धियों और भविष्य की योजनाओं पर अपनी बात रखी। कहा, हम विभाग में भ्रष्टाचार खत्म करने और व्यवस्थाओं को पारदर्शी बनाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बिजनेस लीडरशिप समिट में औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना ने कहा, हमने निवेश को बढ़ावा देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम की शुरुआत की है ताकि निवेश के लिए आने वाले कारोबारियों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के बिजनेस लीडर समिट में शामिल हुए कई दिग्गज। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा, औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और कानून मंत्री ब्रजेश पाठक ने की शिरकत। मंत्री स्वाति सिंह और अपर्णा यादव के बीच जुबानी जंग। अपर्णा यादव ने कहा, नेताजी ने फूलन देवी को संसद पहुंचाया। स्वाति सिंह का पलटवार, मेरी बेटी पर गलत टिप्पणी पर कुछ नहीं किया। रियल एस्टेट कॉन्क्लेव में शामिल हुए रेरा के चेयरमैन राजीव कुमार और सदस्य भानु प्रताप सिंह, दोनों ने बायर्स से जुड़ी कई समस्याओं पर खुलकर की बात। राजीव कुमार ने कहा, मकान खरीदने से पहले रेरा रजिस्ट्रेशन की जांच कर लें बायर्स। एसपी सरकार में मंत्री रहे गायत्री प्रजापति का बेटा गिरफ्तार। आय से अधिक संपत्ति और जालसाजी के मामले में अनिल प्रजापति की गिरफ्तारी। पेशी पर आए पिता से मिलने आया था अनिल प्रजापति। अयोध्या में मस्जिद बनाने को लेकर 19 दिसंबर को होगी इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन की बैठक। मस्जिद के डिजाइन का होगा खुलासा। 26 जनवरी या 15 अगस्त को रखी जा सकती है मस्जिद की नींव। सीएम योगी ने यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के अधिकारियों के साथ की बैठक। बैठक में एयरपोर्ट के लोगों को सहमति। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, कोरोना महामारी के दौरान प्रदेश सरकार को तकरीबन 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान। देहरादून स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष कुमार श्रीवास्तव का बयान, जून 2022 तक देहरादून होगा स्मार्ट सिटी। 21 दिसंबर से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का शीतकालीन सत्र। प्रीतम सिंह ने कहा, विपक्ष के पास इतने सवाल कि सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाएगा। अमरोहा में डिप्टी कलेक्टर ने अपने बेटे की शादी में दिया पर्यावरण संरक्षण और दहेज विरोध का संदेश। शगुन के तौर पर 1 रुपया और 2 पौधा दिया। रायबरेली से विधायक अदिति सिंह ने सीएम योगी को लिखा पत्र। पटरी कारोबारियों को पुनः स्थापित करने की मांग। जालौन के कोठौत थाना क्षेत्र में जमीन के विवाद को लेकर मारपीट, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। सुल्तानपुर की सांसद मेनका गांधी ने कंधईपुर गांव में किसान चौपाल लगाई। कृषि कानून पर बोलते हुए मेनका गांधी ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए कानून बना रही है। नए कृषि कानून को लेकर दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल समेत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने फाड़ी कृषि कानून की कॉपी। किसानों के भ्रम को दूर करने के लिए मोदी सरकार ने जारी की पुस्तिका। बुकलेट में किसानों के लिए सरकारी योजनाओं का जिक्र, कवर पर लिखा, अन्नदाता के हितों को समर्पित मोदी सरकार। उत्तराखंड के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा, प्रदेश में कृषि क्षेत्र में हुआ सुधार। कोरोना काल का कृषि के क्षेत्र में नहीं पड़ा कोई असर। कौशाम्बी में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बीज भंडार गृह का किया लोकार्पण। कृषि बिल को किसानों के हित में बताया। बागपत में कृषि कानून के खिलाफ खाप पंचायतें उतरी। कृषि कानून के समर्थन में 19 दिसंबर को दिल्ली यमुनोत्री हाईवे करेंगे जाम। कृषि कानूनों को लेकर जारी प्रदर्शन के बीच केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों के नाम लिखा पत्र। पत्र में कृषि सुधार कानूनों के फायदे गिनाए। उत्तराखंड के कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कैबिनेट मंत्री अरविंद की गाड़ियों में चूड़ियां फेंकी। कृषि कानूनों को लेकर कर रहे हैं विरोध। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 18 दिसंबर यानी कि कल रामपुर में हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह और बलदेव सिंह भी मौजूद रहेंगे। किसान आंदोलन का असर मथुरा के पर्यटन पर पड़ रहा है। श्रद्धालुओं के कम आने से मंदिरों के आसपास के दुकानदार परेशान।
प्रयागराज के धूमनगंज थाना इलाके में दुल्हन के अपहरण का मामला आया सामने। परिजनों ने बाहुबली अतीक अहमद के गुर्गों पर वारदात का अंजाम लगाया। 11 लोगों पर नामजद केस दर्ज। पुलिस दुल्हन की तलाश में जुटी। झांसी में चिरगांव रेलवे स्टेशन के पास एक महिला 3 बच्चों समेत लापता। मामले में जीआरपी ने जांच शुरू की। धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में होगा महोत्सव का आयोजन। 30 दिसंबर के महोत्सव के लिए तैयारियां जोरों पर। अमरोहा में डिप्टी कलेक्टर ने अपने बेटे की शादी में दिया पर्यावरण का संदेश। उत्तराखंड में होने वाले हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान के लिए तैयारियां जोरों पर। दर्शन साधु समाज के संतों ने शाही स्नान की तैयारियों का जायजा लिया। ऊधम सिंह नगर के खटीमा में वनाधिकार आंदोलन के प्रमुख किशोर उपाध्याय पहुंचे। वनाधिकार आंदोलन को लेकर समर्थन मांगा। बदायूं में आपके जिलाध्यक्ष ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यूपी सरकार पर निशाना साधा। कहा, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी को मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ेगी पार्टी। गाजीपुर में धान खरीद केंद्र का निरीक्षण करने के बाद लौटते वक्त डीएम ने ट्रक चालकों से पैसा लेते एक शख्स को पकड़ा। आरोपी को पुलिस के हवाले किया। चमोली बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 पर बलदोड़ा के पास ट्रक अलकनंदा नदी में जा गिरा। ड्राइवर समेत 2 लोगों की मौत। मेरठ में पुलिस ने 2 वाहन चोर गैंग का किया खुलासा। आरोपियों से चोरी की कई बाइकें बरामद। गोरखपुर के चोरी चौरा में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। मेले में 14 कंपनियों ने 1471 लोगों को दिया रोजगार। हल्द्वानी में रसोई गैस के बढ़े दामों का कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया। केंद्र सरकार से गैस के बढ़े दामों को वापस लेने की मांग। फर्रुखाबाद में पेंशनरों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रशासन ने बुलाई बैठक। अब पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पेंशनरों को होगी मदद। सिद्धार्थनगर में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरण किए गए वितरित। मौके पर सांसद जगदंबिका पाल और डीएम रहे मौजूद। गौतम बुद्ध नगर के दादरी में 2 चोर गिरफ्तार। मदद के बहाने कार में बैठाकर लोगों से करते थे ठगी। लखीमपुर खीरी में नशीले पदार्थ के साथ 25,000 रुपए का एक इनामी बदमाश गिरफ्तार। गैंगस्टर एक्ट में वांछित चल रहा था आरोपी। महाराजगंज के कोठीभार इलाके से एक साइबर अपराधी गिरफ्तार। मोबाइल चेक करने के नाम पर उड़ाता था लोगों के पैसे। जसपुर में भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में कृषि कानूनों की एक समर्थन रैली को काले झंडे दिखाए गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने हालात को काबू में किया। वाराणसी में नगर आयुक्त और पार्षदों के बीच जमकर बहस हुई, जिसके बाद पार्षदों ने नगर आयुक्त का घेराव किया। फिरोजाबाद में यूपी एसटीएफ ने जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़ा गया 20,000 का इनामी कई दिनों से फरार चल रहा था। गाजियाबाद पुलिस ने ऐसे फर्जी कॉल सेंटर का खुलासा किया। 9 लोग गिरफ्तार। इंश्योरेंस कंपनी का डाटा देने वाले 2 लोग अभी भी फरार। फतेहपुर में पुलिस ने लूट करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। 8 देसी बम, 1 बाइक, 11 मोबाइल बरामद। आगरा में आईएसबीटी पर क्षेत्रीय प्रबंधन के निरीक्षण से हड़कंप। निरीक्षण के दौरान बस की धुलाई और सैनिटाइज नहीं किए जाने पर क्षेत्रीय प्रबंधक ने जताई नाराजगी। बुलंदशहर में एसबीआई बैंक ग्राहक सेवा संचालक से 19 नवंबर को 1.5 लाख रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने लूट के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में 10 साल की बच्ची से रेप का आरोपी गिरफ्तार। पीड़िता अस्पताल में भर्ती। अमेठी में अपराधियों की पकड़ के लिए अभियान तेज। 10 अवैध हथियार के साथ 6 बदमाश गिरफ्तार।